नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम एक ऐसी किताब का विश्लेषण करेंगे जिसने लाखों लोगों की सोच और वित्तीय जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। ये किताब सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये सोच की बात करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे अमीर लोग पैसे के बारे में सोचते हैं और कैसे गरीब और मध्यम वर्गीय लोग एक चक्र में फंसे रहते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस जिंदगी बदल देने वाली किताब की यात्रा शुरू करते हैं। एक दो पिता, दो विचारधाराएं। रॉबर्ट के जीवन में दो पिता थे। एक गरीब पिता, उनके जैविक पिता जो पढ़े लिखे एक सरकारी अफसर थे और शिक्षा को ही सफलता की कुंजी मानते थे। दूसरा अमीर पिता, उनके दोस्त माइक के पिता जो औपचारिक शिक्षा में उतने अच्छे नहीं थे लेकिन वित्तीय दृष्टि से बेहद समझदार और सफल थे। दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गरीब पिता कहते थे अच्छी पढ़ाई करो, एक अच्छी नौकरी पाओ, फिर रिटायरमेंट तक काम करो। अमीर पिता कहते थे पढ़ाई करो लेकिन पैसे के लिए नहीं, पैसे की समझ के लिए। गरीब पिता नौकरी को स्थिरता का प्रतीक मानते थे, जबकि अमीर पिता आर्थिक स्वतंत्रता को सबसे बड़ी सफलता मानते थे। दो पैसे की समझ, वित्तीय शिक्षा। रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाते। हम गणित, विज्ञान, इतिहास पढ़ते हैं लेकिन कभी ये नहीं सीखते कि पैसे को कैसे कमाया जाता है, पैसे को कैसे बढ़ाया जाता है। अमीर लोग वित्तीय साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी पर जोर देते हैं। वो जानते हैं कि पैसे से पैसे बनाना है। तीन, संपत्ति बनाओ, कर्ज नहीं। असेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज इस किताब का सबसे अहम कॉन्सेप्ट है। असेट और लाइबिलिटी का फर्क। असेट संपत्ति, वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। लाइबिलिटी दायित्व, वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं। उदाहरण, रेंट पर दी गई प्रॉपर्टी। जैसे खुद के लिए खरीदा घर जिसकी एमिया चल रही है, लाइबिलिटी। शेयर बाजार में निवेश से मुनाफा, असेट। क्रेडिट कार्ड का बिल, लाइबिलिटी। अमीर लोग असेट खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लाइबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें असेट समझ बैठते हैं। चार, नौकरी नहीं, सिस्टम बनाओ, डोंट वर्क फॉर मनी। बिल सिस्टम्स, अधिकांश लोग नौकरी के लिए काम करते हैं, हर महीने तनख्वाह पाने के लिए, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब यह है कि आप ऐसी संपत्तियां बनाएं जो आपको हर महीने बिना काम किए कमाई देती है, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस आदि। पांच, डर और लालच से ऊपर उठो, कंट्रोल इमोशंस। फियर एंड ग्रीड लोगों के गरीब बने रहने का एक बड़ा कारण है। भावनाएं, डर, नौकरी छूटने का डर, कर्ज का डर, फेल होने का डर, जल्दी जल्दी अमीर बनने की लालसा, ज्यादा खर्च करने की आदत। जब शेयर मार्केट चढ़ता है तो लोग लालच में आकर खरीदते हैं, जब गिरता है तो डर से बेच देते हैं। नतीजा नुकसान ही नुकसान। अमीर लोग अपनी भावनाओं को काबू में रखते हैं, वे लॉन्ग टर्म सोचते हैं, रिस्क को समझते हैं और सही निर्णय लेते हैं। छह, शिक्षा के पीछे नहीं, ज्ञान के पीछे भागो, लर्न टू लर्न। रॉबर्ट बताते हैं कि उन्होंने बहुत सी नौकरियां की, सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसा मिले, बल्कि सीखने के लिए उन्हें मार्केटिंग, सेल्स, बिजनेस मैनेजमेंट, निवेश जैसे क्षेत्रों की समझ चाहिए थी। गरीब सोचते हैं हमें सिर्फ एक अच्छी नौकरी चाहिए, अमीर सोचते हैं हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे हम खुद की दौलत बना सकें। सात, टैक्स और कानून की समझ, अंडरस्टैंड टैक्सेस एंड लॉज। अमीर लोग टैक्स सिस्टम को अच्छी तरह समझते हैं, वो ऐसे कानूनी तरीके अपनाते हैं जिससे टैक्स कम देना पड़े। वे कंपनियां बनाते हैं, खर्चों को कंपनी के खाते में डालते हैं, असेट को बिजनेस से लिंक करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग वेतन पर टैक्स देते हैं, फिर बची हुई रकम से खर्च करते हैं। आठ, बच्चों को वित्तीय शिक्षा दें, टीच किड्स अबाउट मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि आज के बच्चे सिर्फ अच्छे नंबर लाना सीख रहे हैं, लेकिन जीवन की सबसे जरूरी चीज पैसे की समझ कोई नहीं सिखा रहा। बच्चों को सिखाइए कि पैसा क्या होता है, बचत कैसे करें, निवेश क्या होता है और असेट बनाना क्यों जरूरी है। नौ, आत्मनियंत्रण और आत्मनियंत्रण, अनुशासन, डिसिप्लिन एंड फोकस। आर्थिक सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए चाहिए धैर्य, अनुशासन और फोकस। हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा एसेट में लगाइए, खर्च पर कंट्रोल रखिए और सीखते रहिए। यही वो गुण हैं जो अमीरों को भीड़ से अलग करते हैं। 10, एक्शन लें, इंतजार नहीं, टेक एक्शन, नॉट जस्ट प्लान्स। किताबें पढ़ना अच्छा है पर असली फर्क तब पड़ता है जब आप एक्शन लेते हैं। एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरुआत करें, फाइनेंशियल जर्नल रखें, यूट्यूब, ब्लॉग या कोर्सेज के जरिए सीखते रहें, रिस्क लेना सीखें। रॉबर्ट कहते हैं असली सीख तो तब होती है जब आप मैदान में उतरते हैं। 11, पासिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम। पैसिव इनकम एंड फ्रीडम, रिच डैड पुअर डैड का अंतिम उद्देश्य है आप आर्थिक रूप से आजाद बने। ऐसा जीवन जहां आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े, जहां आपकी संपत्तियां आपकी जगह काम कर रही हों और आप वो करें जो आप सच में करना चाहते हैं। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं, एक सोच है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो आपके जीवन और वित्तीय भविष्य को पूरी तरह बदल सकता है। इस किताब से हमने सीखा अमीर और गरीब की सोच में फर्क, असेट और लायबिलिटी की पहचान, पैसे से पैसा बनाना, भावनाओं पर नियंत्रण और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।